हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 19 जिसका नाम है एडजस्टमेंट इन प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है, हमें क्या रखा है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए। साथ के साथ कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है, टोटल 8 एडजस्टमेंट गिवन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। और आपको बताना चाहूंगा कि हर एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट कम से कम 2 जगह तो होगा ही होगा। अब कब उसको आपको ऐड करना है, कब माइनस करना है, ये मैं आपको सोल्यूशन करते वक्त बताऊंगा। फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम एक ही फॉर्मेट में बनाएंगे। यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सेम बैलेंस शीट में भी मेंशन कीजिएगा एज एट 31 मार्च 2019। इसके बाद आपको क्या करना है, अब हम वन बाय वन अकाउंट्स को पिक करेंगे, आइटम को पिक करेंगे, उसे प्रॉपर अकाउंट में दिखाएंगे। और साथ के साथ मैं वो एडजस्टमेंट भी पिक करूंगा जिस अकाउंट से वो लिंक होगी। तो सबसे पहले कैपिटल गिवन है 80,000 रुपीज, तो कैपिटल पार्ट है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का, मेंशन कीजिए कैपिटल और 80,000 रुपीज मेंशन कीजिए। मैंने अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि कैपिटल में से ड्राइंग माइनस होती है और नेट प्रॉफिट क्या होता है, प्लस होता है। तो नेक्स्ट हमें ड्राइंग गिवन है 18,000 रुपीज, तो ये आपको लेस करना होगा, लेस ड्राइंग 18,000 रुपीज। अभी भी अमाउंट के कॉलम में क्यों नहीं करूंगा मैं कुछ मेंशन, क्योंकि अभी भी इसमें नेट प्रॉफिट ऐड करना बाकी है। नेक्स्ट हमें सेल्स गिवन है 1,55,000, तो सेल्स पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड का, तो मेंशन कीजिएगा बाय सेल्स 1,55,000 रुपीज। इसके बाद हमें परचेज गिवन है, तो परचेज पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का, टू परचेज लिख के पर्टिकुलर से कॉलम में 82,600 माइनस मेंशन कीजिएगा, क्योंकि इसमें हमें परचेज रिटर्न माइनस करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है रिटर्न आउटवर्ड। तो लेस कीजिएगा परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड को परचेज रिटर्न बोलते हैं। कितना गिवन है 1,600 रुपीज, माइनस करके हमारे अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 81,000 रुपीज। देन नेक्स्ट हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है, टू ओपनिंग स्टॉक लिख के अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा 42,000 रुपीज। कैरेज इनवर्स गिवन है जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा, टू कैरेज इनवर्स लिख के अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिए 1,200 रुपीज। इसके बाद वेजेस गिवन है, तो वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा, टू वेजेस लिख के मेंशन कीजिएगा 4,000 रुपीज। अब इसको मैंने अमाउंट के कॉलम में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसके साथ हमें एक एडजस्टमेंट गिवन है। क्या एडजस्टमेंट गिवन है, वेजेस आउटस्टैंडिंग रुपीज 2,400। अब वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो ये ऐड होगा, आपको ट्रेडिंग अकाउंट में प्लस करना होगा। आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना गिवन है 2,400 रुपीज, प्लस करके अमाउंट के कॉलम में आएगा 6,400 रुपीज। अब जैसे कि मैंने बताया कि हर एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट कम से कम 2 जगह तो होगा ही होगा। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो इसको आपको लाइबिलिटी साइड में मेंशन करना है, आउटस्टैंडिंग वेजेस लिख के 2,400 रुपीज। नेक्स्ट हमें पावर गिवन है जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो किसका पार्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। मेंशन कीजिएगा टू पावर और अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिए कितना अमाउंट गिवन है 6,000 रुपीज का। देन हमें क्या गिवन है, मशीनरी गिवन है, तो मशीनरी गिवन है तो मशीनरी होती है एसेट, तो एसेट में मेंशन कीजिए मशीनरी कितने की गिवन है 50,000 रुपीज की। इसको भी अमाउंट के कॉलम में मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि इसके साथ भी एक एडजस्टमेंट गिवन है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%। तो 10% का डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन आपको माइनस करना होगा एसेट में से, तो 50,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 5,000 होगा, माइनस करने पे आपका 45,000 आएगा। एडजस्टमेंट है इसलिए इसका इम्पैक्ट 2 जगह होगा, तो डेप्रिसिएशन है मशीनरी पे, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करना है आपको, टू डेप्रिसिएशन और मशीनरी अमाउंट के कॉलम में 5,000 रुपीज मेंशन कीजिए। इसके बाद सेम हमें फर्नीचर की मन है 14,000 रुपीज का, तो एसेट है ये भी, तो एसेट पे मेंशन कीजिएगा फर्नीचर लिख के 14,000 रुपीज। अब इसकी भी एडजस्टमेंट गिवन थी कितनी गिवन थी, फर्नीचर पे 5% का डेप्रिसिएशन है, तो सेम आपको एसेट में से डेप्रिसिएशन 5% लेस करना होगा। जो 14,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो 700 रुपीज होगा, माइनस करने पे आपका 13,300 रुपीज आएगा। अब एडजस्टमेंट है तो 2 जगह इम्पैक्ट होगा, तो इसका इम्पैक्ट अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी होगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लिख के 700 रुपीज को आप अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद हमें रेंट गिवन है 22,000 रुपीज का, जो कि इंटरेक्ट एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड का पार्ट होगा, टू रेंट लिख के मेंशन कीजिए 2,200 रुपीज। इसको मैंने अमाउंट के कॉलम में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसके साथ भी एडजस्टमेंट गिवन है। क्या एडजस्टमेंट गिवन है, रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ। तो देखिए एक साल में 12 महीने होते हैं पर 11 महीने का रेंट दिया गया, मतलब कि जो 1 महीने का रेंट नहीं दिया गया वो आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, तो 1 महीने का आउटस्टैंडिंग रेंट कितना होगा कैसे पता चलेगा, आप 11 को डिवाइड कीजिएगा 22,000 से, तो ये आपका 2,000 रुपीज पर मंथ का आएगा, और 1 महीने का दिया नहीं गया तो 2,000 रुपीज का ही हमारा क्या है आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो ये आपको 2,000 रुपीज प्लस करने होंगे, अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 24,000 रुपीज। अब आउटस्टैंडिंग रेंट है तो ये लाइबिलिटी भी हुई बिजनेस के लिए, तो रेंट आउटस्टैंडिंग करके आउटस्टैंडिंग रेंट करके आप 2,000 रुपीज को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद हमें सैलरी की मन है, सैलरी कितने की मन है 15,000 रुपीज, तो सैलरी पार्ट होता है इंटरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड का ही पार्ट होगा, मेंशन कीजिएगा टू सैलरी और अमाउंट के कॉलम में 15,000 रुपीज मेंशन कीजिए।
इसके बाद इंश्योरेंस गिवन है 15,000 रुपीज का, तो इंश्योरेंस अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इंश्योरेंस लिख के मेंशन कीजिएगा 3600 रुपीज का है, तो 3600 रुपीज अमाउंट कॉलम में मेंशन इसलिए नहीं किया क्योंकि इसकी भी एडजस्टमेंट गिवन है। क्या एडजस्टमेंट गिवन है? इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम एंडेड 31 मई 2019। तो देखिए जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, पर यहाँ पे बता रखा है कि 31 मई 2019 तक पे कर दिया है, मतलब कि 2 महीने का ज्यादा पे कर दिया है। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 12 को अगर डिवाइड करेंगे आप कितने 3600 से, तो ये आपका कितना आएगा 300 रुपीज आएगा। तो 300 रुपीज पर मंथ क्या क्या थी, पर मंथ का खर्चा था बिजनेस का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने का। पर बता रखा है कि 2 महीने का ज्यादा पे कर दिया है, 2 महीने का एक्स्ट्रा पे कर दिया, 31 मार्च 2019 तक पे करना चाहिए था, 31 मई 2019 तक पे कर दिया। तो 300 पर मंथ का है, 2 महीने का एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो 300 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपका 600 होगा। तो ये एक्स्ट्रा पे कर दिया, इसे बोलते हैं प्रीपेड। क्या बोलते हैं? प्रीपेड। ये आपको क्या करना होता है? लेस करना होता है, आउटस्टैंडिंग को आपको प्लस करना होता है, प्रीपेड को आपको माइनस करना होता है। प्रीपेड इंश्योरेंस लिख के 600 रुपीज को माइनस कीजिएगा तो अमाउंट की कॉलम में आएगा 3000 रुपीज। अब प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट का पार्ट होता है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में एसेट में मेंशन कीजिए प्रीपेड इंश्योरेंस 600 रुपीज, क्योंकि 2 महीने का था, 1 महीने की कॉस्ट 300 रुपीज थी, तो 2 महीने का ज्यादा पे कर दिया इसलिए 600 रुपीज आया। इसके बाद हमें क्या गिवन है? इसके बाद हमें गिवन है 8% बैंक लोन। अब 8% बैंक लोन गिवन है, तो ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड मेंशन कीजिएगा आप सबसे पहले। और इसके एडजस्टमेंट भी गिवन है कि लोन फ्रॉम बैंक वाज टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2018 को लोन लिया गया था। तो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कीजिएगा 8% बैंक लोन। कितना लोन गिवन है? इसका लोन गिवन, हमें लोन गिवन है 25,000 की, बिजनेस ने बैंक से लोन लिया 25,000 का 8% की रेट पे। अब हम क्या करेंगे, जब हमें पता है कि 8% बैंक लोन है 25,000 का, तो इसमें आपको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पता करना है, जो कि आपको ऐड करना होगा। ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना की बना है हमें 1,000 रुपीज का, 1,000 रुपीज हमने कैलकुलेट करा है, तो ये 26,000 रुपीज अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा। अब क्वेश्चन आएगा आपका कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमने 1,000 रुपीज कैसे कैलकुलेट किया, तो ये समझिएगा किस तरीके से कैलकुलेशन हुई है। 25,000 मल्टीप्लाई 8%, तो क्वेश्चन में गिवन है आपको 8% बैंक लोन है, तो 8 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई मंथ कैलकुलेट कीजिएगा, 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 मंथ होते हैं, तो 6 अपॉन में 12 कीजिएगा, तो ये आपका 1,000 रुपीज आएगा। तो 26,000 को आपका अमाउंट के कॉलम में लिखना है, और ये एडजस्टमेंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी होगा, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिख के मेंशन कीजिएगा 1,000 रुपीज। देन नेक्स्ट हमें गिवन है डेटर। डेटर के बिजनेस के लिए एसेट होते हैं, तो डेटर लिख के मेंशन कीजिएगा जो भी आपका अमाउंट गिवन है, कितना अमाउंट गिवन है हमें डेटर में 20,600 रुपीज की बना है। अब यहाँ पे देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट गिवन है 5%, जो कि एक तरीके से न्यू प्रोविजन है। क्या गिवन है? न्यू प्रोविजन गिवन है। किस तरीके से कैलकुलेट होगा मैं आपको समझाऊंगा। और इसके बाद एक और चीज भी गिवन है, फर्दर बैड डेट्स भी गिवन है 600 रुपीज के, मतलब कि ओल्ड बैड डेट्स भी गिवन है आपको 600 रुपीज के, तो ये एडजस्टमेंट में गिवन है। तो यहाँ पे देखिए बैड डेट 600 रुपीज गिवन है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप मेंशन लेस कीजिएगा बैड डेट्स को 600 रुपीज को, कितने से? डेटर में से लेस कीजिएगा 600 रुपीज, क्योंकि ये फर्दर बैड डेट्स गिवन है, हमेशा आपको डेटर में से आपको क्या करने होंगे? माइनस करने होंगे। अब ये बात याद रखिए कि एडजस्टमेंट गिवन थी बैड डेट्स की, तो इसका इंपैक्ट कहाँ होगा? इसका इंपैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी होगा, टू बैड डेट्स लिख के 600 रुपीज मेंशन कीजिए। एडजस्टमेंट का इंपैक्ट दो जगह तो होगा ही होगा, ये आप बात मत भूलिएगा। तो यहाँ पे बैड डेट्स तो हमने क्या करा? डेटर में से माइनस कर दिए, दूसरा हमने प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर दिया। अब बात आती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट की, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं कि 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कैसे कैलकुलेट होता है, तो बच्चों समझिएगा आपको कैसे कैलकुलेट करना है न्यू प्रोविजन। आपको 20,600 में से जो फर्दर बैड डेट्स है 600 रुपीज के पहले माइनस करने हैं, तो ये आपका 20,000 रुपीज आएगा। अब आपको उस 20,000 पे 5% कैलकुलेट करना है। तो बच्चे क्या करते हैं कि डेटर वाले अमाउंट पे 5% कैलकुलेट करके आ जाते हैं। जब भी क्वेश्चन में फर्दर बैड डेट्स गिवन होगा तो आपको पहले वो माइनस करना होगा डेटर में से, उसके बाद जो आपका अमाउंट आएगा उसका 5% कैलकुलेट करना होगा। तो 20,000 का 5% कैलकुलेट करके जो आएगा उसको आपको ऐड करना है प्रॉफिट एंड लॉस में, टू बैड डेट्स में ऐड प्रोविजन न्यू प्रोविजन करके मैं कैलकुलेट कर लीजिएगा, मेंशन कीजिएगा, तो 1,000 रुपीज आएगा। 20,000 का 5% 1,000 रुपीज आएगा, अमाउंट की कॉलम में आपका आ जाएगा 1,600 रुपीज। और सेम चीज आपको जो आपने ऐड करी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो आपको यहाँ पे माइनस करनी है, तो लेस कीजिएगा 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये न्यू प्रोविजन है, कितना है? 1,000 रुपीज। तो 1,000 रुपीज को भी आपको माइनस करना होगा, अमाउंट की कॉलम में आएगा 19,000 रुपीज। तो आई होप कि आपको बैड डेट्स वाला डाउट भी क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमने शो करा। इसके बाद हमें क्रेडिटर की मन है, क्रेडिटर बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी मेंशन कीजिए क्रेडिटर 18,900 रुपीज। देन कैश इन हैंड गिवन है, कैश इन हैंड बिजनेस के लिए एसेट है, तो एसेट पे मेंशन कीजिए कैश इन हैंड 1,500 रुपीज। इसके बाद एक लास्ट एडजस्टमेंट हो रहेगी है, क्लोजिंग स्टॉक 64,000 रुपीज। इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। पहले तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख
बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख के अमाउंट की कॉलम में मेंशन कर दीजिए 64,000 रुपीज। तो एडजस्टमेंट से इम्पैक्ट दो जगह होगा, तो पहला हमने इम्पैक्ट कर दिया बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख के 64,000 मेंशन कर दिया, बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग स्टॉक लिख के मेंशन कर दीजिए अमाउंट की कॉलम में 64,000 रुपीज। तो हमने अब सारे आइटम्स को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में शो कर दिया। आप करेंगे टोटल, तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे जब आप तो ये आपका 2,19,000 रुपीज आएगा। डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करने पे आपको ग्रोस प्रॉफिट पता चलेगा, जो कि ग्रोस प्रॉफिट होगा 82,400 रुपीज का। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ट्रेडिंग अकाउंट की, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रोस प्रॉफिट पता चल गया, मेंशन कर लीजिएगा टू ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन 82,400 रुपीज। अब जो ग्रोस प्रॉफिट है ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, टू ग्रोस प्रॉफिट लिख के मेंशन कीजिए 82,400 रुपीज। तो यहाँ पे आपका जो ग्रोस प्रॉफिट है वो आपका ट्रांसफर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। यहाँ पे टोटल करेंगे तो ये आपका क्रेडिट साइड का टोटल होगा 82,400 रुपीज, जिसमें से डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट होगा। नेट प्रॉफिट कितना होगा आपका 32,100 रुपीज का होगा। यहाँ पे आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में भी इक्वल हो जाएगी। नेट प्रॉफिट हमें है 32,400 रुपीज का नेट प्रॉफिट है। अब जो नेट प्रॉफिट है इसे ट्रांसफर कर दीजिए लाइबिलिटी में, मतलब कि ऐड कर दीजिए लाइबिलिटी में कैपिटल में। तो ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट कितना है 32,100 का, अमाउंट कॉलम में आपका आएगा 94,100 रुपीज। अब यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, क्रेडिट साइड भी 1,43,400 हो जाएगी और डेबिट साइड भी 1,43,400 हो जाएगी। तो यही क्वेश्चन में हमें पता करना था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।